हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद सुनील सिंह में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो होने वाला है उत्तर प्रदेश पुलिस में जो जीके का पोर्शन है उसमें स्पेशली यूपी जीके को लेकर के, ठीक है ना। यूपी स्पेशल कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं तो उनको मैं बहुत छोटी छोटी सी क्विज में 5-5, 6-6 मिनट की क्विज में 15 से 20 क्वेश्चन तैयार कराऊंगा। अगर आप इसको सेशन वाइज देखते हैं तो आपको डेफिनेटली कोई क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है। तो बगैर समय गंवाए हम शुरू करते हैं यूपी के स्पेशल से, ठीक है। देखिए, सबसे पहले बात होगी क्षेत्रफल की। जैसे कि आपको पता है कि भारत का क्षेत्रफल होता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है। जबकि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? 19,98,12,341 है। देखिए दोस्तों, ये जो आंकड़ा है ये है 2011 की जनसंख्या के अनुसार, ठीक है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है वो 19,98,341 है, ठीक है। अब इस चीज को, ये क्वेश्चन कई बार अलग अलग तरीके से आ जाता है। देखिए, भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जबकि उत्तर प्रदेश का है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 7.33% है, ठीक है। कई बार पूछा गया है। ये क्या है? क्षेत्रफल का प्रतिशत है ये, किसके अकॉर्डिंग? भारत के अकॉर्डिंग। जैसे कि पूरे भारत का क्षेत्रफल और उसमें उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल, मतलब उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल पूरे भारत के क्षेत्रफल के कितना प्रतिशत है, तो कितना है? 7.33%। जबकि जनसंख्या के अनुसार अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या पूरी भारत की जनसंख्या का प्रतिशत निकाला जाए तो वो है 16.51%, ठीक है। ये क्या है? जनसंख्या का आंकड़ा है, ठीक है। इन दोनों परसेंटाइल को बहुत ज्यादा अच्छे से आप याद करेंगे क्योंकि बहुत बार ये चीजें पूछी गई हैं। क्षेत्रफल की बात करें तो कितना हो गया? 7.33। और जबकि जो उत्तर प्रदेश जनसंख्या को अपने अंदर समाहित किए हुए है वो पूरे भारत की 16.15, ठीक है। 16.15, 16.15% जनसंख्या उत्तर प्रदेश के अंदर निवास करती है पूरे भारत की जनसंख्या का अगर हम आकलन करें तो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का अगर भौगोलिक आकलन किया जाए तो भौगोलिक आकलन इस प्रकार है कि उत्तर प्रदेश 8 राज्य, 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश व एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है।
ठीक है, इसका मतलब समझ गया। जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो 8 अलग राज्यों से लगी हुई है, ठीक है। इसके अलावा एक केंद्र शासित प्रदेश से लगी हुई है और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी वो साझा करता है। इस चीज को थोड़ा सा समझ लेंगे। देखिए मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा मैप के सहारे भी मैं आपको समझाऊंगा। देखिए उत्तर प्रदेश का जो मैप है लगभग, वो आप इसको इस तरह से देख सकते हैं, ठीक है। यहां भी अगर हम बात करें तो यहां थोड़ा सा इस तरीके का हिस्सा उत्तर प्रदेश कहा जाता है और यहां ये एक पोर्शन पड़ता है ललितपुर और यहां इस तरीके से, ठीक है। तो अगर हम इसकी सीमाओं की बात करें तो हम इसको मैप के सहारे भी समझ सकते हैं। जैसे इसके सबसे ऊपर यहां पर एक जो जिला है उत्तर प्रदेश का, जिसको बोलते हैं सहारनपुर, और यह सहारनपुर सीमा साझा करता है एक स्टेट पड़ेगा यहां हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अब हिमाचल प्रदेश से और आगे बढ़ेंगे तो यहां पड़ जाएगा आपका उत्तराखंड, ठीक। उत्तराखंड से आगे जाएंगे तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो साझा करता है उत्तर प्रदेश, वो है नेपाल, ठीक है। और इससे और आगे बढ़ेंगे तो यहां आ गया आपका बिहार से सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश। और बिहार से और आगे जाएंगे तो यहां आपका आ जाएगा झारखंड, ठीक है। और झारखंड से और आगे जाएंगे तो ये आपका आ गया छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ से और आगे जाएंगे तो वो आप आ गया मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश की सीमा आपका यहां सोनभद्र से शुरू होकर और पूरा ललितपुर और आगे तक ये घेरे हुए हैं, ठीक है। एमपी से आगे जाएंगे तो आपका आएगा राजस्थान, ठीक। और राजस्थान से आगे आएंगे तो आएगा हरियाणा, ठीक है। और यहीं पर एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली भी सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश से। तो आप समझ गए होंगे। अब स्टेट हम काउंट कर लेते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 और नंबर 7, और ये हो गया नंबर 8, ठीक है। तो नंबर 1 हिमाचल प्रदेश, नंबर 2 उत्तराखंड, नंबर 3 बिहार, नंबर 4 झारखंड, नंबर 5 छत्तीसगढ़ और नंबर 6 मध्य प्रदेश और नंबर 7 राजस्थान और नंबर 8 हरियाणा, और इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो नेपाल की सीमा लगती है। अब इस चीज को अगर मैं थोड़ा सा और समझाने की बात करूं पूर्वी और पश्चिमी जिलों को लेकर के, तो ये भी इसका एक भौगोलिक आधार तय करता है और उसको आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। देखिए यहां एक चीज समझने की कोशिश करिए। अगर हम पूर्व पश्चिम को डिफाइन करते हैं तो इस तरीके से करते हैं, ठीक है। ये होगी हमारी उत्तरी दिशा, ये दक्षिणी दिशा, और ये पूर्वी दिशा, और ये पश्चिमी दिशा, ठीक है। अब अगर हम यहां पूर्व पश्चिम देखें तो जो सबसे पूर्वी जिला है उत्तर प्रदेश का वो यहां आप मानेंगे तो वो है बलिया, ठीक है। सबसे पूर्वी जिला कौन सा हो गया? बलिया। और जो सबसे पश्चिमी जिला है वो यहां आ जाता है आपका शामली, ठीक। और जो सबसे उत्तरी जिला है आई मीन नॉर्थ में, तो वो कौन सा है? अभी मैंने आपको बताया सहारनपुर, ठीक। और जो सबसे दक्षिणी जिला है वो है आपका सोनभद्र। क्या है? सोनभद्र, ठीक। तो सोनभद्र क्या हो गया? सबसे दक्षिणी जिला हो गया। और सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर,
और सबसे पश्चिमी जिला शामली और पूर्वी बलिया। तो ये चीज़ें शायद आपको समझ में आई होंगी, मैं आशा करता हूँ। और इन चीज़ों से लेकर कई बार सादा सा क्वेश्चन आपको मिल जाता है और उसमें भी हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। एक चीज़ और समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की सबसे कम सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। सबसे छोटी सीमा साझा करने वाला जो राज्य है वो हिमाचल प्रदेश है, जबकि सबसे लंबी सीमा वो लगती है एमपी की। कहने का मतलब यह है मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश के 11 जिले सीमा साझा करते हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश से केवल एक जिला सहारनपुर सीमा साझा करता है। तो सबसे छोटी सीमा किससे साझा करता है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से, और सबसे बड़ी सीमा मध्य प्रदेश से साझा करता है। ठीक है, 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से उत्तर प्रदेश साझा करता है। ठीक, तो अगर किसी को पेन डाउन करना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अब चूंकि क्षेत्रफल की बात चल रही थी तो क्षेत्रफल के ही अनुसार हम चीजें देख लेंगे। क्षेत्रफल के क्रम में ही हम देखेंगे किस जिले का आगे नाम आता है। देखिए, क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जनपद, तो वो है लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी, ठीक है। और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जनपद, तो वो है हापुड़। ठीक है, हापुड़। हापुड़ और संबल को सबसे लास्ट में बना हुआ जिला भी माना जाता है। ठीक है, तो ये कंफर्म होना चाहिए। अब अगर हम बात करें जनसंख्या के अनुसार, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जिला, तो वो है प्रयागराज। ठीक, और जनसंख्या के आधार पर ही अगर हम सबसे छोटा जनपद की बात करें तो वो है महोबा। ठीक, महोबा की जनसंख्या सबसे कम है। ठीक, ये पेन डाउन कर सकते हैं। इसके बाद और कुछ जानकारी देंगे। देखिए दोस्तों, साक्षरता, अगर मैं साक्षरता की बात करूं, उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर तो वो कितनी है? 67%। ठीक, उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? 67% है। अगर यहां भी बात करें कि पुरुषों की, पुरुष साक्षरता दर, तो वो आप इसमें क्या करेंगे? 10 जोड़ देंगे तो वो कितनी हो जाएगी? 77%, 77%। अगर मैं बात करूं महिला साक्षरता दर यूपी की, तो वो आप इसमें से 10 घटा देंगे तो कितना हो गया? 57%। ठीक, उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर पूछे तो 67%, पुरुषों की साक्षरता दर उत्तर प्रदेश में तो 77% और महिलाओं की 57%। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक साक्षर जिला तो कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर।
गौतम बुद्ध नगर। ठीक, अब सबसे अधिक की बात हो गई और अब से सबसे कम की बात करें। सबसे कम साक्षर जिला, सबसे कम साक्षर जिला तो वो है श्रावस्ती। श्रावस्ती की जो साक्षरता रेट है वो सबसे कम है और सबसे ज्यादा किसकी है? गौतम बुद्ध नगर की। ठीक, इसके बाद बात करते हैं लिंग अनुपात की। ठीक है, सबसे अधिक लिंग अनुपात कौन से जिले का है? तो वो है दोस्तों जौनपुर का। कहने का मतलब यह है कि लिंग अनुपात का मतलब यह है कि 1000 पुरुष के लिए कितनी स्त्रियां मौजूद हैं, इसको इस तरीके से मापा जाता है। ठीक है, जैसे कि सबसे अधिक किसका है? जौनपुर का। और सबसे कम किसका है? सबसे कम है, सबसे कम गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर। देखिए दोस्तों, सबसे हाई लिटरेसी रेट गौतम बुद्ध नगर का है, सबसे अधिक पढ़े लिखे लोग हैं यहां पर, लेकिन लिंग अनुपात सबसे कम है। कहने का मतलब यह है कि कोई जरूरी नहीं कि शिक्षा आपको समझदार बनाए, शिक्षा आपको चालाक भी बनाती है। और यही वो उसका उदाहरण है कि ये लोग शिक्षित हैं और ये समझते हैं कि नहीं, क्या कर रहे हैं, अपने बौद्धिक स्तर को संभाल नहीं रहे, ये कह रहे हैं कि लड़के ज्यादा चाहिए, लड़कियां कम। ठीक है, और यही प्रोसीडिंग इन्होंने अपनाई है, कारण चाहे जो रहा हो, लेकिन मैं तो यही मानूंगा कि शिक्षा कोई जरूरी नहीं कि आपको समझदार बनाती है, वो आपको चालाक भी बनाती है। और चालाकी का उदाहरण इन्होंने पेश किया कि यहाँ पर लिंग अनुपात सबसे कम है, मतलब लड़के ज्यादा हैं गौतम बुद्ध नगर के अंदर, लड़कियां कम हैं। ठीक है, जबकि जौनपुर के अंदर लिंग अनुपात सबसे अधिक है, आई मीन लड़के और लड़कियां लगभग समान हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी 15 से 20 मिनट की वीडियो थी और इसमें कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन आपके क्लियर हुए होंगे। इसके अलावा भी मैं उत्तर प्रदेश से बहुत सारे क्वेश्चन और भी छोटी छोटी क्विज के माध्यम से समझाऊंगा। मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता ताकि आपका समय ना जाए। दोस्तों, ज़्यादातर काम की वीडियोज़ देखिए, ज़्यादा फालतू की वीडियोज़ देखने से कोई भी समय लाभ नहीं मिलेगा। हो सकता है आपको सीधा सीधा एक क्वेश्चन किसी की वीडियो से कहीं से भी मिल जाए। ठीक, और ज़्यादा मेरिट कहाँ तक जाएगी, कैसे जाएगी, इसमें कोई फ़ायदा अभी आपको नहीं होने वाला है दिमाग लगाकर। आपको फ़ायदा होगा केवल कुछ भी आप कंटेंट से अगर वीडियो देखते हैं तो उसी से कोई लाभ होगा। ठीक है, जो आपको लग रहा है छोटा कंटेंट है, तैयार किया जा सकता है, तो आप उसको तैयार करिए और समय बिल्कुल भी जाया मत करिए, परेशान मत होइए। सब कुछ हो जाता है अगर आप लगे भी रहें तो। जय हिंद।